जानते हो कि दुनिया में सबसे ज्यादा तेज मैथ्स किन स्टूडेंट की होती है? जापानीज स्टूडेंट की होती है। वो आसानी से मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं बिना कोई पेन को हाथ लगाए। पता है उनके मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका अलग है। अगर आप ये जापानीज मल्टीप्लिकेशन ट्रिक सीख लेंगे ना तो आपके लिए किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना बस 1-2 सेकंड का काम हो जाएगा। सो ये ट्रिक सीखने में आपको मजा बहुत ज्यादा आने वाला है। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। सो हेलो एवरीवन, आई एम आयुष पुनिया एंड वेलकम टू सीकोस ऑफिशियल शो मैथ्स की पाठशाला। अगर हमें कोई भी नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करना होता है हम कैसे करते हैं? जैसे कि अब 31 इंटू 12 करना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? 31 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद में आप इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसके बाद में एडिशन करके इसे सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर मान लो कि हमें टेबल नहीं आती तो क्या होगा? तो यहां पर आता है हमारा जापानीज मेथड। अभी जापानीज मेथड ये बोलता है कि अगर आपको टेबल भी नहीं आती ना तो भी आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, वो भी कुछ ही टाइम के अंदर। अब ये कैसे होगा ये सीखने से पहले मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका नाम क्या है। अब जापानीज मेथड ये बोलता है जैसे कि 31 है ना तो आपको क्या करना है, इसमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करो। जैसे कि 31 से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना तो इसमें सबसे पहला नंबर क्या है? वो है 3। तो आपको इस तरीके से 3 लाइनें ड्रॉ करनी है। जैसे कि मैंने यहां पर ड्रॉ कर रखी है 1 2 3, इस तरीके से 3 लाइनें ड्रॉ करनी है। फिर उसके बाद में आगे क्या है? वो है 1। तो आपको 1 लाइन इस तरीके से ड्रॉ करनी है। अब आप कहेंगे कि इससे आंसर कैसे आएगा? धीरे धीरे आप समझ जाएंगे। अब अगर मान लो कि कोई बड़ा नंबर आ जाए भैया, अगर इसके आगे 2 आ जाए तो क्या होगा? 1 के बाद में 2 लाइनें और इस तरीके से आ जाएंगी। फिर उसके बाद में अब देखो, अभी जैसे कि आगे वाला नंबर है ना 12, तो अब 12 के लिए क्या करेंगे हम लोग? ऐसे आगे इस तरीके से लाइनें ड्रॉ नहीं करेंगे। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि अब यहां पर ये 12 है तो इसका सबसे पहले 1 आएगा ना, वो इस तरीके से आएगा, और इसका जो 2 है वो इस तरीके से इसकी 2 लाइन आएंगी। अब जैसे कि हमने ड्रॉ किया और अब आप आंसर आपके सामने। अब आप कहेंगे कि इसमें तो आपने कोई मल्टीप्लिकेशन कुछ ही नहीं किया, फिर आंसर कैसे आएगा? तो यही यहां पर ट्विस्ट वाली बात ये है कि यहां पर आंसर क्या होता है? ये इसके डॉट पॉइंट होते हैं। जितने भी डॉट पॉइंट होते हैं ना ये इसका आंसर होते हैं। जैसे कि ये हो गया, ये इस तरीके से इसमें 3 कॉलम फॉर्म होते हैं और फिर उसके बाद में इसका आंसर आ जाता है। अब जैसे कि ये कॉलम फॉर्म हो गए, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, बस अब आपको इसमें डॉट गिनने हैं। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इसमें कितने डॉट है और क्या इसका आंसर होगा। अब जैसे कि मैं आपको बताता हूं, जैसे कि पहले वाले बॉक्स के अंदर अगर मैं देखूंगा इसमें कितने डॉट हैं? 1 2 3 डॉट हैं, तो मैंने लिखा यहां पर 3। फिर उसके बाद में अब इन दोनों का कमेंट करके बताओ कि इसका टोटल आंसर क्या आने वाला है। इसका टोटल आंसर है वो रहेगा 372। तो इस तरीके से आप इसे आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। और ये वीडियो कैसा लगा मुझे फीडबैक में जरूर से बताइएगा और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।